लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो बेटा इसमें आप मॉस सिस्टम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन ले लीजिए, जिससे आप लोग को समझने में कोई समस्या ना आए। क्यों? क्यों बेटा रिएक्शन है और रिएक्शन बच्चों के लिए सबसे टिपिकल लगता है। क्यों बेटा, है ना? तो आइए देखते हैं। आप लोग भी साथ में लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल बोलेंगे बेटा एल्कोहल के रासायनिक गुण। इसके अंदर पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया तो हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश में रिएक्शन विथ सोडियम। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम यही लिख दे रहे हैं कि जब एल्कोहल की सोडियम के साथ कराइए क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब ध्यान दीजिए, अभिक्रिया करने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं कि बेटा रिएक्शन में अभिक्रिया में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें जिससे कराई जाती है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, जिसके साथ कराई जाती है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, प्लस जो आगे तैयार होगा बनकर प्रोडक्ट जो बने उसका फार्मूला याद हो। अगर इस तरह से बेटा फार्मूले आपको याद है तो आप लोग को रिएक्शन में कोई कहीं पर भी कोई रिएक्शन में कहीं समस्या नहीं आएगी। तो आइए देखते बेटा, जैसे यहाँ मैंने एल्कोहल लिया है तो एल्कोहल का फार्मूला देखिए होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल ले रहे हैं, या लिख सकते हैं CH3CH2OH। इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, ध्यान दीजिए, दोनों देखते रहिए, ये भी एथिल एल्कोहल, ये भी एथिल एल्कोहल है, ठीक। तो हमने क्या कहा है, एल्कोहल तो पता चल गया, अब किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम के। सोडियम का क्या होता है? Na, ठीक। तो आइए क्रिया करा के देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है CH3CH2OH प्लस Na, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला तो क्या हो जाएगा? यहाँ से CH3CH2O और यहाँ से Na निकल जाए, आगे जुड़ जाएगा, आगे बन जाएगा आपका सोडियम इथॉक्साइड। क्या बचाइए? इस रिएक्शन में सभी क्रिया में बेटा हाइड्रोजन निकलता है ज्यादातर। यहाँ हो जाएगा H2। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस तरह से, इसको कंफ्यूज तो ये चीज बचेगा ना, देखो यहाँ इस तरह से कैंसिल कर तो ये चीज बचेगा, इस तरह से होगा ना। या अथवा अगर हम दो मोल लेकर करेंगे, या जब दो मोल लेकर करेंगे तब क्या हो जाएगा? CH3CH2OH प्लस 2Na CH3CH2ONa प्लस H2। लेकिन देख रहे हैं बैलेंस नहीं बराबर, यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे, अब देख रहे हैं बैलेंस से बराबर हो गई, ये तो एकदम क्लियर हो रहा है। देखो 3CH3O और Na ले लिए, ठीक बेटा, ले लिया, बचा के H, तो H कितना 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया इस तरह से, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप, और हमने अभी भी कहा था भी बेटा रिएक्शन में आपको किसके साथ करा रहे हैं फार्मूला याद होना चाहिए, और मतलब किसके साथ करा रहे हैं और इसके साथ दूसरा क्या ले रहे हैं ये याद होना चाहिए, प्लस जो
अगर ये तीनों फार्मूले आपको याद है तो रिएक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, दूसरी डेट डाल लीजिएगा। हाँ, और अगर नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख लीजिएगा सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, या कह दीजिए एथिल अल्कोहल लिखिए, एथिल अल्कोहल। दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा PCl5 के साथ अभिक्रिया। दूसरी हेडिंग का PCl5 के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो लिखिए रिएक्शन विथ PCl5 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पत्ते लिख दे रहे हैं। हमने क्या कहा है, जिसके साथ करा रहे हैं याद होना चाहिए, और कौन ले रहे हैं याद होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट बन रहा है याद होना चाहिए ना। तो आगे जो प्रोडक्ट हम नाम लिख दे रहे हैं, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। आइए रिएक्शन देखते हैं बेटा, किसके साथ करा रहे हैं, इसके साथ CH3CH2OH प्लस PCl5। तो आपका क्या होगा, CH3CH2 और यहां से एक Cl, तो हो जाएगा CH3CH2Cl प्लस। हमने क्या कहा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, हो गया है तो क्लोराइड। अब क्या हो जाएगा बेटा, OPO और यहाँ से Cl, तो हो जाएगा PCO और Cl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस। अब देखिए क्या बच रहा है आपका, यहाँ से H और एक Cl भी बच रहा है, तो एक Cl यहाँ से निकल कर यहाँ हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोराइड। फिर से देखिए CH3CH2 यहाँ से Cl, हो गया एथिल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है HCl जो बचता है यहाँ से निकल जा रहा है। ठीक, तो हम इस तरह से आपका दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा नोट करिए बेटा, हाँ नाम आप लोग लिखते चलिए, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका नाम है एथिल क्लोराइड। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, तो आप लोग सबका नाम अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बेटा मेरे बच्चे नाम जानते हैं। ठीक, तीसरा लिखिए बेटा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। हेडिंग डालिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ अमोनिया अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का फार्मूला का NH3, और किसके साथ करा है, अल्कोहल के साथ करा रहे हैं। आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है हम सब में लिख दे रहे हैं, इसमें भी लिख दे रहे हैं। आगे आपका बन जाएगा एथिलीन। ठीक, किसके साथ कराना है, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस अमोनिया। अमोनिया को इस तरह से लिख सकते हैं, ये
HNH2 लिख सकते हैं। इन द प्रेजेंस किसको उपस्थिति में बेटा, ZnCl2, ठीक। और 300 सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से HO और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, निर्जल है ना, तो यहाँ से वाटर निकल तो आपका बन जाएगा CH3CH2NH2, क्या एथिलीन बन गया, प्लस क्या निकल रहा है H2O। तो देख रहे हैं क्या हुआ बेटा, यहाँ से H2O निकल गया और आपका बन गया एथिलीन। तो इस तरह से बेटा आप लोग भी जिस तरह से हम बता रहे हैं, माना थोड़ी देर के लिए, अभी आप लोग को रिएक्शन नहीं, क्या नाम है, फार्मूले नहीं याद है, तो एक बार बेटा देख लोगी, हम बता दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा जब करोगी, बात 2-3 बार रिवीजन करोगी लिख कर बेटा, तो अच्छे से आपको फीड हो जाएगा। और रिएक्शन है, रिएक्शन में आप लोग फार्मूले थोड़ा याद करने पड़ेंगे, ठीक बेटा। तो ये आपका था रिएक्शन विद अमोनिया, इस तरह से, ठीक। और चौथा है आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल लिखना है, एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। अब बेटा आपको हमने बार-बार कहा रहा है, किसको किसके साथ कराते हैं, एथिल अल्कोहल किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला याद होना चाहिए। तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl, ठीक। तो जब आपको याद हो गया, आगे क्या बनता है ये भी हम लिख दे रहे हैं, सब एक भी लिख दे रहे हैं। इसमें आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट, क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। रिएक्शन करें बेटा, एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से ना, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। आगे आपका हो जाएगा बेटा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, यहाँ से CH3CH2O निकल जाएगा, तो और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो यहाँ से निकलेगा CH3CO1, यहाँ बेटा आपका CH3CH2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम OC2H5, एथिल एसीटेट, ठीक। और अब क्या बच रहा है बेटा, यहाँ ये निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे Cl बाहर हो जाएगा, ठीक। इसका नाम है एथिल एसीटेट, यहाँ लिखा गया, आप लोग यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, इसका नाम लिख दीजिएगा, सबका नाम एटीट्यूड लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए CH3CH2O आपका फार्मूला था एसिटिल क्लोराइड से, तो यहाँ से बेटा A और यहाँ पूरा A जाके ऐड हुआ, आपका बन गया क्या, एथिल एसीटेट प्लस HCl निकल गया साइड में, ठीक। और पांचवा रिएक्शन बेटा, पांचवा और जो कि मोस्ट है बेटा, पांचवा जो बेटा वो मोस्ट भी है,
एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डालिए 5वीं, एसिटिक रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया ना। अब बेटा एसिटिक अम्ल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एसिटिक फार्मूला होता है CH3COOH। क्या बनेगा आगे का एथिल, आगे जो आपका बनेगा एथिल एसीटेट। तो सब में से इसमें लिखते हैं एथिल एसीटेट। रिएक्शन में किसके साथ करना है और क्या बनेगा, अगर तीनों फार्मूले आपको याद हैं तो रिएक्शन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए किस तरह से, अब इसको इसके साथ कराइए या इसको इसके साथ कराइए, बात एक ही है। देखिए CH3COOH प्लस एल्कोहल ना, एल्कोहल हम इस तरह भी लिख सकते हैं HOC2H5, एथिल अल्कोहल को लिख सकते हैं ना बेटा। तो देखिए यहाँ से आपका H और O निकल जाएगा इस तरह से निकलेगा। तो आपका बन जाएगा आगे आपका बनेगा CH3COO, यहाँ पर भी कर दो C2H5। क्या बन गया एथिल एसीटेट। इस तरह से वाटर निकलेगा बेटा, ऐड हो गया, ठीक। इसलिए आगे भी थोड़ा लिख दिया, उससे दिक्कत नहीं। आपका क्या है एसिटिक अम्ल और आपका एथिल अल्कोहल है। इसको बेटा यहीं पर इसको उसके आगे हेडिंग के आगे लिख लीजिएगा एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन कभी कभी पूछ लेता है। एस्टरीफिकेशन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो आप लोग लिख लीजिए इसी तरह से, टिप्पणी लिखिए आप लोग। एल्कोहल क्या करते हैं, एल्कोहल रिएक्ट विथ किसके साथ, एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड, देन फ्रॉम क्या देता है एस्टर, आपका एस्टर ही ना। देन फ्रॉम एस्टर होता है and this reaction called esterification। एक बार और देख लीजिएगा, एल्कोहल रिएक्ट विथ किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, then from देता है एस्टर and this reaction called esterification। समझ में आया बेटा? इस तरह से लिख दीजिए, या तो जब हिंदी में जब एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराई जाती है तो एस्टर बनता है और यह अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। और इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना एल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्रॉम एस्टर एंड दिस रिएक्शन कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। तो आप लोग को परिभाषा भी बता दी बेटा, ये परिभाषा पूछता है, इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ बेटा, इसी रासायनिक गुण में ही एक डाल लीजिएगा निर्जलीकरण। इंग्लिश बोलते हैं डिहाइड्रेशन। कभी कभी छोटा बच्चा है, जब डॉक्टर के ले जाए, डॉक्टर बोलता है उसको डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकल जाना, पानी की कमी। क्या है डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना, ये डिहाइड्रेशन कहलाता है ना।
तो इसमें बेटा आप लोग 2 लाइन लिख लीजिए। निर्जलीकरण का अर्थ है, या तो लिख दे रहे हैं, निर्जलीकरण का अर्थ है, निर्जलीकरण का अर्थ है निर्जलीकारक पदार्थों में उपस्थित एक जल अणु का निकलना। फिर से देखिए, निर्जलीकरण का अर्थ है निर्जलीकारक पदार्थों की उपस्थिति में जल का निकलना। निर्जलीकरण का अर्थ है निर्जलीकारक पदार्थों की उपस्थिति में जल का निकलना। ठीक, इसमें आप लोग बस इतना जल्दी, हाइड्रेशन का मतलब कोई भी रिएक्शन रहेगा, अगर निर्जलीकरण हो रहा है तो वहां से वाटर निकलेगा। इस तरह से आप लोग दर्शा सकती है H2 को निकलना। ठीक, और परिभाषा हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। निर्जलीकरण का अर्थ है निर्जलीकारक पदार्थों की उपस्थिति में जल का निकलना। रिएक्शन देखिए बेटा, CH3 CH2OH 2 मोल ले रहे हैं। कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, H2SO4। कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट कर देंगे। आपका बनेगा C, या इस तरह से इसको इस तरह से करते हैं बेटा, C2H5। तो आपका हो जाएगा C2H5O, C2H5। इस तरह देखो, अब देखो यहाँ क्या हुआ है, दो से क्या हुआ, वाटर निकल गया है, यहाँ से H2O निकल गया। ये दो थे, दो एक लिख दिए, एक यहाँ से, एक O और H2, वाटर निकल गया। ठीक, निर्जलीकरण का मतलब ही होता है वाटर निकलना। दूसरा रिएक्शन देखिए, और इसका नाम है IUPAC के अनुसार एथॉक्सी एथेन, नहीं तो कह सकते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक, और इसी में दूसरा है C2H5, लिख लो, एथिल अल्कोहल, प्रोसेस वही रहेगी, कांस्टेंट H2SO4, टेम्परेचर भी यही रहेगा। आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, आपका बन जाएगा एथिल। देखो यहाँ से निकल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहे इस तरह भी लिख सकते हो, C2H4 एथिल। ठीक, आ रहा है ना समझ में बेटा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो ये पर रोक दे रहे बेटा आज। तो इस तरह से बेटा रिएक्शन है, रिएक्शन में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो आप लोग भी रफ कॉपी लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह से हम आप बता रहे हैं, बार बार 2-3 बार उसको लिखिएगा, किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं और क्या बन रहा है। अगर बेटा वो आपको तैयार हो गया तो आप रिएक्शन कभी नहीं भूलोगे। तो आप लोग इतना काम करिए बेटा, और कहीं पर भी जो समस्या हो रही है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। धीरे धीरे कमियाँ से हमको लग रहा हम कमियाँ नहीं कर रहे, लेकिन कमियाँ जो हो रही है बेटा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, ओके।